हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हो तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करने वाले हैं इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर। तो इसकी लिस्टिंग की हम लोग बात करें तो कुछ ज़्यादा दिन इसकी लिस्टिंग को होता हुआ नहीं दिख रहा, मगर यहाँ पर फिर भी पिछले 6 महीने से हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो लगातार रिटर्न्स के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन इसके अंदर बनी हुई है। अगर पिछले 6 महीने से कंपेयर करने की बात करें तकरीबन ऊपर के लेवल से 20% ये गिर चुका है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें पिछले 3 महीने से या पिछले 1 महीने से, तो लगातार इसके अंदर नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं अगेन यहाँ पर कहना चाहूँगा, रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करें तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फेस वैल्यू की। तो 10 रुपये के फेस वैल्यू से ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 11% ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के ऊपर कर्ज यानी कि डेप्ट की बात करें तो इसके ऊपर काफ़ी डेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो लगभग 2343 करोड़ रुपए के आसपास इसके ऊपर कंपनी की कर्ज देखने को मिली है। अगर बात करें गिरवी शेयर की यानी कि प्लेज शेयर की बात करें, यहाँ पर डाटा 43.5% निकलती हुई आ रही है। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना प्रतिशत यहाँ पर गिरवी है। 50% की हम लोग बात करें ये प्रमोटर होल्डिंग्स है। 43.5% जो होल्डिंग आप देख रहे हैं ये गिरवी रखी हुई है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, तभी सोच समझ के इसके अंदर निवेश करने की प्लानिंग करिएगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं या ऊपर के लेवल में बाय किया है, एवरेज आउट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, तभी किसी तरीके के डिसीजन पर पहुंचिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर स्टॉक पी को लेकर, स्टॉक पी 31.5% निकलती हुई आ रही है। वही कंपेयर करने की कोशिश करें हम लोग इंडस्ट्री पी से, तो इंडस्ट्री पी 24.2 निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करें स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से, तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड भी नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें आज की, तकरीबन 4 रुपए की गिरावट स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई थी। यहाँ पर अगर बात करें आप लोग परफॉर्मेंस को लेकर, तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना। ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के काम करना है इसके अंदर। अगर हम लोग रेड फ्लैग जोन की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो सबसे बड़ी जो रेड फ्लैग्स यहाँ पर निकलती हुई आ रही है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ना ये एएसएम के अंदर लिस्टेड है, ना ये जीएसएम के अंदर लिस्टेड है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ फोरकास्टिंग को लेकर क्या रेटिंग्स आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर देखिएगा 7 एनालिस्ट से कवर किया, 100% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करूँ मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 7.29% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग डीआईएस की बात करें 4.78% की होल्डिंग नजर आती हुई दिख रही है। रिटेलर्स की बात करें 19.55% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर चर्चा कर ले हम लोग टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिए बात करने वाले क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। इसकी वेटेज की बात करें 5.51% यानी कि तकरीबन 5.5% की होल्डिंग इसकी है। अगर यहाँ पर बात करें आईसीआईसीआई प्रू की, तो इसकी वेटेज 1.37% निकलती हुई आ रही है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज तकरीबन आधे % निकलती हुई आ रही है। यहाँ पे देखिएगा मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ पहली कैंडल की। ये जो आप पहला कैंडल देख रहे हैं, जो बड़ी सी बुलिश कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका नवंबर 2024 की। तो जैसा मैंने आपको बताया कुछ ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है इसकी लिस्टिंग को। अगर हम लोग बात करें अप साइड में, तो यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट अपना हाई बनाया था 577 रुपये के आसपास जनवरी 2025 के अंदर। उसके बाद हम लोग बात करें इसके अंदर कंटिन्यू कहीं ना कहीं एक तरफा गिरावट नोटिस की गई है। सपोर्ट बनाने की कोशिश की तकरीबन 400 के आसपास। अभी हम लोग करंट प्राइस की बात करें तकरीबन 419 रुपये के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर इसके लिए मैं बात करूँ 50 DMA के बारे में, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 434 रुपया। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम की, तो कल के दिन तकरीबन 6.5 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो कल के दिन अच्छी खासी वॉल्यूम यहाँ पर नोटिस की गई थी। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तकरीबन 58% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। तो आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि चार्ट के ऊपर हम लोग बात करें कुछ खास यहाँ पर चार्ट नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार कहीं ना कहीं बेयरिश कैंडल का ही फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से। अगर यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश करूँ, ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट की है। आप चाहते हैं तो आप भी ड्रॉ आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। इसके हिसाब से सपोर्ट लेवल्स हमारा यही निकलता हुआ है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 400 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर इसके नीचे आता है तो सिंपली आपको
आपको थोड़ा अवेयर होकर काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ टेक्निकल्स की, क्या टेक्निकल्स की इंडिकेशन नजर आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू पे, तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 15 सेंट इंडिकेटर है जहां से स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूँ, मूविंग एवरेज से भी स्ट्रॉन्ग सेल का ही रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करूँ, ऑसिलेटर से भी सेल का ही इंडिकेशन हमें आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा मैं जैसा बार बार आपको बोल रहा हूँ, अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से बाजार के अंदर गिरावट थी, तो कहीं ना कहीं बाजार अगर थोड़ा स्टेबल होता है तो मे भी किसी तरीके की आप प्लानिंग करिएगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करके चलना चाहिए।